मैथमेटिक्स क्लासेस बाई एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। आज जो हम सवाल बताने चल रहे हैं प्रिय बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके हाई स्कूल के लिए, जो कि यूपी बोर्ड 10th जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है प्रिय बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊंचाई दूरी से संबंधित सवाल है प्रिय बच्चों, त्रिकोणमिति का सवाल है। आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए, सवाल बहुत अच्छा है प्रिय बच्चों, सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। आइए सवाल को हम पढ़ के आपको समझाते हैं पहले, फिर उसके बाद सवाल को हल करेंगे। सवाल जैसा कि लिखा है, किसी वृक्ष के ऊपरी भाग का, जैसे कोई आपके पास पेड़ है, तो आइए हम चित्र को बनाकर आपको दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कर, आप मान लीजिए ये आपका ज़मीन है। क्या है प्रिय बच्चों? ज़मीन है। अब यहाँ पे एक पेड़ ऐसे लगा है, ठीक है। ये आपका पेड़ हो गया, ये ज़मीन हो गया। क्या करें, किसी वृक्ष के ऊपरी भाग जो टूट कर पृथ्वी से आ लगा। मान लीजिए ये आपका इतना बड़ा पेड़ था, यहाँ से टूट गया, देख रहे हैं ना, यहाँ से टूट गया, तो ये जो ऊपर तक है, ये टूटने के बाद आकर ऐसे पृथ्वी पर गिर जाएगा। कुछ ऐसा चित्र बन गया, ठीक। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, और ये जो डी हम मान रहे हैं, पेड़ जब खड़ा था तब था, टूटने के बाद वही यहाँ पे आके गिर गया, ठीक है। तब आप आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल। जो पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है, जो ये गिरा है पृथ्वी से 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तब आगे क्या कर रहे हैं, वृक्ष की जड़ से, देखिए ध्यान से, वृक्ष का जड़ यहाँ पे होगा, ठीक। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी ये यहाँ तक जहाँ पर पेड़ का ऊपरी सिरा गिरा है 40 मीटर है। मतलब ये वाली दूरी दिया है कि ये कह रहा है, ये 40 मीटर है प्रिय बच्चों। माने जड़ से लेकर जो उसका पुनई गिरा है जमीन पे, इसकी बीच की दूरी 40 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी, मतलब ये पूरा पूछा है, ये पूरा हम मान लेते एच है। क्या है प्रिय बच्चों? एच है, ये पूरी ऊंचाई आपको निकालना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, पहले तो पूरी निकल नहीं पाएगी, तो आइए पहले हम थोड़ा थोड़ा दूरी करके निकालते हैं। पहले हम बी से सी तक निकालते हैं। तो पहले त्रिभुज आप देख लीजिए ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज जो है आपका समकोण त्रिभुज है प्रिय बच्चों। तो पहले हम उसी से आपको लगा के दिखाते हैं, तब आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज आप देख रहे हैं, वो समकोण त्रिभुज है ना। तो आइए हम उसी को हल करके आपको आगे दिखाते हैं कैसे क्या होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में प्रिय बच्चों ध्यान से देखिए, ए बी सी में यह दिया है, यह निकालना है। तो लंब होता है, आधार होता है। किस फार्मूले में लंब और आधार आता है प्रिय बच्चों? ये आता है आपका tan थीटा में। हम लिखेंगे tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार। क्या होता है प्रिय बच्चों? लंब बटे आधार, यह आपका सूत्र है। और थीटा का काम 30 कर रहा है, तब आप लिखेंगे tan 30 बराबर, लंब नहीं दिया है तो लंब को हम लिखेंगे BC बटे ए बी आधार है, ये दिया है 40, ठीक है प्रिय बच्चों। ये आपका BC का मान आ गया। तब आप ध्यान से देखिए, अब आपको लिखना है tan 30 का मान। किसका मान लिखेंगे प्रिय बच्चों? tan 30 का। तो tan 30 का मान होता है प्रिय बच्चों 1/3 क्या होता है? 1/3 बराबर होगा BC बटे 40, ठीक है प्रिय बच्चों। तब आप देखिए 40 यहाँ भाग कर रहा है, इधर आके गुणा कर देगा 1 में, तो 40/3 हो जाएगा। ये होगा BC का मान प्रिय बच्चों। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं BC बराबर 40/3 मीटर। क्या हो गया? ये BC का मान है प्रिय बच्चों। BC का मतलब समझ रहे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई आ गया है प्रिय बच्चों, ठीक है। देखिए प्रिय बच्चों, ये आपका BC का मान आ गया। BC मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मान आ गया 40/3 मीटर, ठीक है प्रिय बच्चों।
40/3 मीटर। अभी मुझे सी और डी का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक मान निकल जाए तो पूरा वैल्यू आ जाएगी कितना लंबा पेड़ था। ठीक है, इसका मतलब सी और डी जितना बड़ा होगा उतने बड़ा ए और सी होगा। ठीक, आप देख रहे हैं ना, अगर हम ए सी का मान निकाल लें तो हम कह देंगे यही हमारा सी डी होगा, क्योंकि यहीं से पेड़ ये टूट के यहाँ ए सी गिरा है ना, तो हम ए सी का मान निकाल के कह देंगे वो सी डी का मान है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ए सी का मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया गया है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में लगता है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो यहाँ हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस होता है लंब का वर्ग। प्रिय बच्चों, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आधार और लंब मुझे मिल रहा है। आधार 40 मीटर है और जो लंब मिला है 40/3 मीटर है, और यही कर्ण निकालना है। तो कर्ण के स्थान पे कुछ नहीं रखना है, आधार और लंब के स्थान पे रख के वैल्यू को हल कर देना है। प्रिय बच्चों, आपका एसी का मान आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कर्ण की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, कर्ण हमारा वैसे ही है क्योंकि कर्ण का मान नहीं मिला है। आधार का मान मिला है आपका 40 वर्ग, ठीक, प्लस लंब का मान मिला है 40/3 का वर्ग। ठीक, अब देखिए ये तो होगा कर्ण का वर्ग बराबर ये 40 का वर्ग है ना, 40 का वर्ग है, 40 का वर्ग यहाँ, 40 का वर्ग यहाँ, दोनों में 40 का वर्ग है। तो 40 का वर्ग हम एक काम करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह था कॉमन ले लिया, यहाँ से सिर्फ एक बचेगा, यहाँ ऊपर एक बचेगा नीचे, लेकिन नीचे जो कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा। प्रिय बच्चों, तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आपका होगा 40 का वर्ग, 40 का वर्ग है, फिर देखो 3 का नाम 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा। प्रिय बच्चों इंटू है, ठीक है, 4/3 हो गया। अब देखो ये कर्ण का वर्ग है, जब एक वर्ग हटाएंगे तो इधर का भी वर्ग हटेगा, तो सिर्फ कर्ण बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये वर्ग हट जाएगा। तो 40 गुणे, अब 4 इसका तो वर्ग है नहीं, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का जब लेंगे तो रूट में 3 हो जाएगा। प्रिय बच्चों अब देखो 40 दूनी कितना हो जाएगा, कर्ण का मान यहाँ से आपका आ जाएगा 40 दूनी 80/3 इतना मीटर होगा। प्रिय बच्चों, और कर्ण आप चित्र में देखिए ध्यान से, कर्ण आपका एसी का काम कर रहा है, और वही एसी जो है इस सी डी के बराबर है, क्योंकि यही पेड़ टूट के यहाँ गिरा है, और यही मेरा मान आ गया 80/3 मीटर। ठीक, तब हम लिखेंगे अतः पेड़ की लंबाई बराबर या ऊंचाई बराबर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, लिखेंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी, BC + CD। ठीक, यही वृक्ष की ऊंचाई होगी, इसी को हमने एच माना है, यही माना है ना। ध्यान से एक बार फिर से चित्र में देख लो, BC + CD, इसी को हमने एच माना है। अब CD के स्थान पे हम AC लिख देंगे, यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, AC बराबर है आपका CD, तो हम CD के स्थान पे AC रख सकते हैं। तो एक लाइन आगे देखिए, BC + AC यही बराबर आपका एच होगा। अब BC का मान आपको पहले से मिल गया है, कितना, 40/3, और AC का मान जो अभी अभी कर्ण का मान आया है वही AC है, वही कर्ण जो है वही AC है ना, तो इसका मान आया है 80/3 बराबर एच। ठीक, तो ध्यान से देखिए, जब आपका डिनोमिनेटर मतलब हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाता है, हर को एक बार लिख देते हैं। 80 और 40 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 120 बराबर आपका ये एच है। ठीक है प्रिय बच्चों, एच क्या है, टोटल वृक्ष की ऊंचाई है। अब 120 आया है, √3 है, आप चाहें तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर सकते हैं। ठीक, एक कड़ी 3, एक कड़ी 3 मिलके पूरा 3 हो जाएगा। प्रिय बच्चों क्या हो जाएगा, पूरा 3, और यही होगा एच। अब 3 से काट दो, 3 चौके 12, 0 हो जाएगा।
तो इसका मतलब यहाँ से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि एच का जो भी मान आएगा 40/3 मीटर होगा प्रिय बच्चों। यही आपका फाइनल आंसर है और यही ब्रिज की ऊंचाई है प्रिय बच्चों। इस वीडियो में बस इतना ही प्रिय बच्चों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करिए और ख़ास करके कक्षा 10 की प्रिय बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करिए और उन्हें बता दीजिएगा अब आप लोग का एग्ज़ाम का समय आ गया है। दिसंबर से आप लोग का अनसॉल्व और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम हल कराएंगे प्रिय बच्चों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर करिए। ठीक है प्रिय बच्चों, फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय बच्चों।